जरूरी है अब रोहतक राउडीज के लिए। अगर यहाँ नवीन एमवी को पहले ही राउंड में नहीं रोक पाते हैं निखिल सिंह, तो मुश्किल हो जाएगा इस मैच को जीतना उनके लिए। जोश दिख रहा है निखिल सिंह के उस बॉडी लैंग्वेज में, दहाड़ते हुए गए टेबल के ऊपर, हाथ पटका, लेकिन जोश रेफरी के गो बोलने के बाद क्या दिख पाएगा, क्या जारी रह पाएगा उनके प्रदर्शन में। नवीन स्थिर रहते हैं, संयम और शांति के साथ अपना काम 17 दिनों तक करते आए हैं। टीम को सबसे ऊपर रखने में नवीन एमवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चिराग हैदराबाद 1-0 की बढ़त मुकाबलों में, 2 पॉइंट उनके नाम। ये इस अंडरकार्ड का दूसरा मैच, 3 राउंड कुल मिलाकर। पहला राउंड होने जा रहा है शुरू रेफरीज ग्रिप में। Keep webbing down. Close your thumb. Don't cover knuckle. Don't cover. Don't cover. Don't cover. Your wrist. Your wrist. देखते हैं किसकी मूव रेडी गो के बाद चलती है। एक फॉल्स स्टार्ट किया निखिल ने, उसके बावजूद उनके अंगूठे को जकड़ लिया था नवीन एमवी ने। निखिल जानते हैं कि स्ट्रैप में उनका गेम अच्छा निकल कर आता है। कल उन्होंने इस बात का सबूत दिया था, तो किसी भी तरह स्लिप पाना चाहेंगे, स्ट्रैप पाना चाहेंगे। नवीन अभी तक इस सीजन में 6 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 5 में उन्हें जीत मिली है। वहीं निखिल अपने दोनों मैचेस हारे हैं। एक स्लिप तो पाली है निखिल ने। रोहतक राउडीज में थोड़ा खुशी का माहौल, कुछ तालियां भी वहां पर बजती नजर आई उनके टीम डगआउट में। एक आसान स्लिप मैं कहना चाहूंगा, खुद से अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ा और वो स्लिप पाली। कोहनी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना होगा नवीन एमवी को, क्योंकि इस प्रकार की स्लिप को रोक पाना उतना आसान नहीं होता। गलती की गुंजाइश आपकी बढ़ सकती है। क्या अपनी पहली जीत इस सीजन में निखिल सबसे बड़े दिन हासिल कर पाएंगे? कोई भी उनकी दोनों हार को याद नहीं रखेगा अगर यहां पे उन्होंने वो जीत अपनी टीम को दिला दी। सारा देश सिर्फ और सिर्फ इस मैच को याद रखेगा। प्रेशर बहुत ज्यादा। अर्शदीप से जो उम्मीदें थी पहले मैच में, उन पे वो खरे ना उतर सके। इस मैच को जीतने के फेवरेट नवीन एमवी है। यहाँ पर निखिल अगर जीतते हैं तो एक बड़ी अपसेट होगी और वापसी होगी रोहतक राउडीज की आज के इस मुकाबले में। काफी हाई ग्रिप दोनों खिलाड़ी लेते हुए अनकंफर्टेबल निखिल नजर आते हुए, और उनकी कलाई पीछे मुड़ गई है और पहला राउंड लगभग वो हार गए हैं। जी हाँ, 1-0 की बढ़त नवीन एमवी की। हुक सेट करने की कोशिश निखिल की होगी, लेकिन वहां पर आसानी से कलाई मुड़ी। थोड़े लकी रहे कि नवीन एमवी ने फाउल कर दिया और नवीन के फाउल के कारण रीस्टार्ट उन्हें मिला है। ये पहला राउंड दोबारा खेला जाएगा। जी हाँ, एक जीवनदान यहाँ पर मिलता हुआ और अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे निखिल सिंह, क्योंकि नवीन ने लगभग बाजी मार ली थी, लेकिन कुछ पलों के लिए वहां पर रोक पा रहे थे निखिल नवीन को। क्या ये रीमैच की तकदीर बदल पाएगा या नवीन वाला काम एक और बार कर दिखाएंगे? समय लिया जा रहा है यहाँ पर, रेफरीज तय करना चाहते हैं। ऑफिशियल से बातचीत, विजेंद्र सिंह की निगाहें बनी हुई हैं। रोहतक राउडीज के लिए इनका समर्थन हमेशा नजर आता है। को-ओनर को फाउंडर परवीन दबास हर मुकाबले का आनंद उठाते हुए। पहले राउंड की दूसरी शुरुआत। स्ट्रैप में एक बार फिर से खेला जाएगा ये मुकाबला। काफी सीरियस दोनों ही खिलाड़ी। दबाव आज
हर एक खिलाड़ी पर बराबर होगा। प्रो पंजा लीग में 10 कैटेगरीज होती हैं। 6 मेंस कैटेगरीज जो कि 60 किलो, 70 किलो, 80, 90, 100 और उसके बाद 100 प्लस। और विमेंस में 3 कैटेगरीज, 55 किलो, 65 किलो और 65 प्लस किलो, यानी कि सुपर हाईवेट। और एक होती है स्पेशली एबल्ड कैटेगरी। इन 10 की 10 कैटेगरीज के एक मैच आज होंगे। तो दोनों टीम अपने हर वेट कैटेगरी के सबसे दिग्गज खिलाड़ी को आर्म रेसलिंग टेबल पर उतारेगी। रोहतक के 60 केजी के सबसे दिग्गज खिलाड़ी हैं निखिल, जिन्हें एक फाउल भी मिल गया है। और किराक के सबसे दिग्गज खिलाड़ी हैं नवीन एमवी, जो कि पहले राउंड को लगभग जीत ही गए थे। इस बार भी अच्छी पोजीशन उनकी नजर आ रही है। This is game for swarming. Relax. Bring here. Don't move. Go. यहां से तो हुक सेट कर पाना मुश्किल था उनके लिए, और यहां से रोक पाना भी मुश्किल होगा। अब निखिल की नजर है किसी तरह हाथ को रोका जाए, एल्बो फाउल कराया जाए नवीन एमवी से, लेकिन नवीन एक गलती को दोबारा नहीं दोहराते। 1-0 की जीत दर्ज की है। अभी तक 3 राउंड्स इस अंडरकार्ड मुकाबले में हुए हैं, 2 मैचेस को मिलाकर, और एक भी राउंड रोहतक राउडीज नहीं जीत पाए हैं। लगातार अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे ग्रिप में निखिल, और उसी का फायदा उठाया नवीन ने एक क्लीन टॉप रोल लगाकर। रुकावट जरूर थी उस पिन पैड के रास्ते में, लेकिन उस रुकावट को ज्यादा देर अपने सामने टिकने नहीं दिया निखिल ने, नवीन ने, माफ कीजिएगा। तीन कुल मिलाकर अंक हो गए हैं किराक हैदराबाद के लिए, पहले मैच को जोड़कर 0 पर फिलहाल रोहतक राउडीज। इस मुकाबले में वो अपने खाते को खोल पाएंगे, इसकी संभावना है अब और मुश्किल, क्योंकि पहला राउंड नवीन एमवी जीत चुके हैं। कोच यहां पर उस कलाई और फोरआर्म के हिस्से को पूरी तरह से जो पसीना नजर आता है, जिससे हाथ फिसल सकता है, वहां पाउडर इसीलिए लगाते हुए कि एक अच्छी ग्रिप प्राप्त कर सके एल्बो पैड पर। नवीन निखिल यहाँ निर्णायक राउंड तक कहानी ले जा पाएंगे। 60 किलो का मुकाबला अब स्ट्रैप में खेला जाएगा। किराक हैदराबाद ऐसी टीम जो फाइनल तक पहुंच चुकी है पहले। मात्र एक पॉइंट से वो हारे थे। रोहतक राउडीज ने कमाल का सफर तय किया, जहां 5वें और 6ठे स्थान पर खुद को पा रहे थे। लगभग पूरे लीग के दौरान छलांग लगाई उन्होंने टॉप 4 में, और कल इतना जबरदस्त रोमांचक सेमीफाइनल जीता जो गया टाई ब्रेकर में, बाहर किया पिछले सीजन के चैंपियंस जयपुर वीर्स को। करो या मरो वाली स्थिति थी। तारा सिंह ने सिद्धांत कथुरिया को टाई ब्रेकर में हराया, निर्मल देवी ने योगेश चौधरी को टाई ब्रेकर में हराया। यादगार जीत उनके लिए, लेकिन आज अगले ही दिन उन्हें वापस आना है और फिर कुछ वैसा कारनामा कर दिखाना है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? किराक हैदराबाद का वो ख्वाब इस सीजन पूरा होगा और वो चैंपियन बनेंगे। First warning, give center. वार्निंग यहाँ पर चेतावनी दी गई है। That's it. I'll close you first. निखिल सिंह को Don't climb. अब शुरुआत होने जा रही है। निखिल बनाम नवीन, 1-0 की बढ़त नवीन के पास है। कलाई मोड़ने की कोशिश, लेकिन नवीन की ग्रिप बेहतर नजर आ रही है। नवीन यहां पर बस इंतजार कर रहे हैं और प्रहार उनके तरफ से ही दिख रहा है। निखिल पूरी ताकत आजमा रहे हैं, लेकिन क्या यहां वो ताकत काफी है? जी नहीं, काम कर दिया है नवीन एमवी ने, और किराक हैदराबाद 4-0 की बढ़त प्राप्त करते हुए। क्या बात है। 90 किलो से हुई शुरुआत एविली जूई की, और अब 60 किलो में नवीन एमवी ने वही कारनामा है दोहराया।
जिस शुरुआत की जरूरत थी और जिस शुरुआत की आदत है चिराग हैदराबाद को, गति रफ्तार उनके तरफ से हर बार दिखती है। बात में कोई कमी कभी भी इन 17 दिनों में नहीं दिखी है। टेबल टॉपर्स रहे हैं और इतने ज्यादा शानदार